Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics unit number 4 dynamics 2. आज की वीडियो में हम इस यूनिट का टॉपिक 4.5 स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टेबिलिटी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करने पर, उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करने पर कितना वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज स्टेबिलिटी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी क्या है देखते हैं। A measure of the ability of an object to return to its original position. किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाना when the force that changed its position is removed is called stability. जब वो फोर्स जो उसकी स्टेट को चेंज कराने के लिए लगाई गई थी उसको जब हम रिमूव करें, रिमूव करने पर बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ रही है तो इस प्रॉपर्टी को बॉडी की हम कहते हैं स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देयर आई हैव अ बुक। अब अगर मैं इस बुक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेट ऑफ दिस बुक, ये स्टेबल है। अब मैं इसकी स्टेबिलिटी को चेंज करता हूँ किस तरह से, एक फोर्स लगाकर बाहर से फोर्स लगाया मैंने और इसकी अब ये पोजीशन चेंज हो गई है, जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। अब इस फोर्स को रिमूव करने पर अगर ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पोजीशन पे आ रहा है, इस प्रॉपर्टी को बॉडी की अपनी पोजीशन पे दोबारा आना स्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो the position of the center of gravity or center of mass of a body affects whether or not it topples over easily. सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास एक ही बात है, अर्थ के ऊपर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास, ये जो बुक है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ मिड पर है। जिस पॉइंट के अराउंड ये जो है वो बैलेंस हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यही बताएगा कि ये इजीली टॉपल ओवर होगी या नहीं होगी, मतलब आसानी से इसको हम गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते। अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के बिल्कुल करीब होगा, सपोर्ट के जिस एरिया में ये सपोर्टेड है उसके बिल्कुल करीब होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो ज्यादा दूर नहीं है, इतना ही है सेंटर ऑफ मास, ज्यादा डिस्टेंस नहीं। अब अगर मैं इस बुक को ऐसे खड़ा करूं इस तरह, इन दिस पोजीशन, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ग्राउंड से बेस लेवल से इसका सेंटर ऑफ मास काफी ऊपर चला गया पहले वाली पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो जितना ज्यादा सेंटर ऑफ मास दूर जाएगा बॉडी उतनी कम स्टेबल होगी, अनस्टेबल होती जाएगी। ठीक है, और जितना करीब होगा सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के सपोर्ट के उतनी ज्यादा बॉडी स्टेबल होगी। Now, it is important in the design of all vehicles, racing cars, reading lamps, drinking glasses और जितने भी हम जो apparatus वगैरह यूज करते हैं, जितने भी जो हम यूटेंसिल्स वगैरह यूज करते हैं, उन सब के ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा वो ख्याल करते हैं कि सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी की बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट करता है। इसी वजह से आप देखेंगे जो बड़े जो टॉल व्हीकल्स होते हैं उनका बेस एरिया बहुत ज्यादा हेवी बनाया जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आए। जिस एरिया में मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास भी उसी एरिया की तरफ आता है। रेसिंग कार जो होती है उनको आप देखेंगे कि उनका ग्राउंड के साथ बिल्कुल कांटेक्ट, ऐसा लगता है कि कांटेक्ट हो रहा है, ये बहुत कम होता है क्योंकि उनका नीचे वाला एरिया ज्यादा रखते हैं और उसको ज्यादा हेवी रखते हैं ताकि जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया होता है उनका काफी स्ट्रॉन्ग और हेवी मेटल से बनाया जाता है ताकि पॉइंट, जैसे अगर मैं इस बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एग्जाम्पल होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन होती है यहाँ पर बिकॉज क्योंकि ये एरिया ज्यादा हेवी होता है। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्टेक्ट के करीब होगा उतने ज्यादा बॉडी स्टेबल होगी। नाउ टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन slightly tilt and after releasing it returns to its original position। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, हम किस बॉडी को कहेंगे? उस बॉडी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पर ही कहेंगे जिसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ दे तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए बॉडी। तो ऐसी बॉडी सारी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर हो जाती है। जैसे मैंने बुक की एग्जांपल ली थी, तो ये मान लीजिए एक बुक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बुक। अब अगर मैं इस बुक को, ये कॉन्टेक्ट देगा, ये सपोर्ट है जहां पे ये बुक ऊपर है रखी हुई किसी टेबल के ऊपर। अब अगर मैं इस बुक का जो है वो थोड़ा सा टिल्ट कर दूं बुक को ऐसे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगी। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे थी, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी राइज कर गई, सही ऊपर आ गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन फोर्स छोड़ने के बाद वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी बुक। तो डिस्टर्ब करके
छोड़ने पर अगर बॉडी अपनी पोजीशन पे दोबारा आ रही है तो ऐसी स्टेट्स को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड, जब भी हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, ऊपर आ जाएगा। इट रिगेन इट्स पोजीशन बैक बिकॉज, अच्छा ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, जब हम इसको फोर्स हटा देंगे दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगी। वजह बता रहे क्यों अपनी पोजीशन पे आएगी, इट्स वेट, क्योंकि इसके वेट की वजह से। आपको पता है ग्रेविटी जो वो नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्ट कर रही होती है, तो वेट इसको एनी टाइम नीचे की तरफ एक्ट करा रहा है, तो इस वेट फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ वापस आ जाएगी। ठीक, वेट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स, वेट क्या रखता है, मोमेंट ऑफ फोर्स रखता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं टॉर्क। बेसिकली यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन पे दोबारा आई। अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट एक्ट्स टू रिड्यूस दिस डिस्प्लेसमेंट, अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसे ये बुक है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये पूरा एरिया है, जैसे मैंने राइज करा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये एरिया रहा, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान ले ये वो पॉइंट है फिक्स पॉइंट जहां से बॉडी मूव करे, रोटेट कर रही है, और दिस इज फोर्स, यहाँ पे फोर्स लग रही है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन में डिस्टेंस है, तो ये डी हो गया, यहाँ पे फोर्स लग रही है डब्ल्यू या फिर एफ लग रहा है वेट। तो आपको पता है डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डी या फिर एफ मल्टीप्लाई बाय डी क्या निकल के आता है, टॉर्क। यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, टर्न हो गया बॉडी वापस से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो गया वापस, टॉर्क की वजह से बॉडी अपनी पोजीशन पे दोबारा आई। ठीक है, so I hope it's clear. Now next unstable equilibrium. So unstable equilibrium ऐसी बॉडी, ऐसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर अगर हम उस बॉडी को डिस्टर्ब करें थोड़ा सा स्लाइडली फोर्स लगाकर, और अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आ सके। ठीक है, तो ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम के हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इन विच a body is in unstable equilibrium if it moves further away फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। देखिए इसकी ये प्रीवियस पोजीशन है, मूव हो गया फर्दर अवे काफी, प्रीवियस पोजीशन को जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये प्रीवियस पोजीशन यहाँ पर है और इस वक्त इस स्टेट में यहाँ पर है, तो प्रीवियस पोजीशन से काफी मूव हो गया फर्दर अवे। व्हेन स्लाइडली डिस्प्लेस, जब हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, हल्का सा यहाँ से फोर्स लगाएं, ठीक, और रिलीज एंड देन छोड़ दें, तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन से काफी दूर हो जाएगा। इट्स सेंटर ऑफ मास फॉल्स व्हेन इट इज डिस्प्लेस, जब भी हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर मौजूद चीजों के जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करता है, सेंटर ऑफ मास फॉल्स, गिर जाता है। देखिए इस वक्त ये हाइट पर सेंटर ऑफ मास काफी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिल्कुल करीब आ गई। ठीक, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास इनका नीचे आ जाता है बिकॉज देयर इज अ मोमेंट, मोमेंट की वजह से नीचे आता है, विच इंक्रीजेस द डिस्प्लेसमेंट, जो इस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहा है। मोमेंट कैसे, जैसे हमने इसको डिस्टर्ब करा, यहाँ से ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, इस वक्त यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, और इस वक्त भी ये नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे आगे निकल गई। अगर ये फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के करीब होता है, इसको मैं ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करता तो ये तब अपनी पोजीशन पे आता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट आर्म, और ये फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो गया और ये नीचे की तरफ ये ऑब्जेक्ट डाउनफॉल करके नीचे गिर गया, प्रोपेल आउट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत सारी चीजें आपको अपने आसपास नजर आएंगी जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, जिनको हम स्लाइडली डिस्टर्ब करें तो वो जो अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकती। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास का। कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी अपनी पोजीशन पे वापस तो नहीं आता है, बट सेंटर ऑफ मास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का चेंज नहीं होता है। जैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या है कि सेंटर ऑफ मास पहले ऊपर होता है, गिराने के बाद नीचे आ जाता है, जबकि जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट्स वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास जहां होता है, डिस्टर्ब करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास वही रहता है, चेंज नहीं होता है। A body is in neutral equilibrium if it stays in its new position, नई पोजीशन पे स्टे करती है when display, जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं। सेंटर ऑफ मास does not rise, सेंटर ऑफ मास ना ही राइज करता और फॉल ना ही गिरता है सेंटर ऑफ मास, because there is no moment to increase or decrease the displacement, because वहां पे कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है जो उसके जो है वो मोमेंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करे। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, this is the center of mass of this ball,
अब अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ, यहाँ से पुश करूँ, तो ये बॉल न्यू पोजीशन पे आ जाएगा, और न्यू पोजीशन पे भी जो है इस बॉल का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगा जहां पे पहले था, हाइट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो डिस्टर्ब करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मैं एक कौन की एग्जाम्पल से जो हम रेंडमली बनाते हैं, ये कौन क्या होता है, किसी पेज के थ्रू आप बनाते हैं, मकई वाले के पास आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, या फिर पिरामिड शेप वगैरह हो गई, जैसे ये जो शेप है ये कौन की एक शेप है। ठीक है, दिस इज अ कॉनिकल शेप। अब अगर मैं इस कोन को इस पोजीशन पे उल्टा खड़ा करूं, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। बिकॉज मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दूं, ये कोन वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। यहाँ इस तरह डिस्टर्ब करके छोड़ दूं तब भी अपनी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कोन को ऐसे खड़ा करूं इसके टिप के ऊपर, तो अब अगर मैं इसको जरा स्लाइडली डिस्टर्ब करूं, स्लाइडली अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं, तो ये कोन नीचे गिर जाएगा ऐसे, और अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, और सेंटर ऑफ मास भी इसका फॉल कर जाएगा। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर क्या, ये जो नीचे कोन है, इस कोन को अगर मैं डिस्टर्ब करूं, तो इसके सेंटर ऑफ मास मान लें यहाँ पर, डिस्टर्ब करने पर ना इसके सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा ना ही कम होगा, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। न्यू पोजीशन पे भी सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप अपने अराउंड देखेंगे काफी सारी चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अब हम इस टॉपिक 4.5 का लास्ट जो है टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय 3 फैक्टर्स। नंबर 1, लॉवरिंग द सेंटर ऑफ मास। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को लोअर कर दें, नीचे ले आए, तो वो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल ये जो कोन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है। अब अगर मैं इस कोन के सेंटर ऑफ मास को किसी तरह नीचे ले आऊं, सेंटर ऑफ मास मान लेते यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास को अगर मैं नीचे ले आऊं, तो ये कोन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आएगा। कैसे मैं इसके सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आ सकता हूँ? एक तरीके से कि मैं क्या करूं कि इसके नीचे वाले एरिया का मास इंक्रीज कर दूं, यहाँ पे मास को बढ़ा दूं। तो मास को इंक्रीज करने से, ठीक है, किसी भी तरीके से इसके सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस तरफ वेट ज्यादा आ गई, सेंटर ऑफ मास डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरा, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट एरिया को बढ़ा के। जैसे कौन की पोजीशन पे पहले जो सपोर्ट एरिया था कौन का, वो बिल्कुल ये टिप है, सपोर्ट एरिया बहुत कॉन्टेक्ट एरिया जो है सरफेस के साथ काफी कम है। अब अगर मैं इसकी सपोर्ट एरिया को बढ़ाऊं, यानी कौन की शेप को ही चेंज कर दूं, ठीक है, कौन की शेप को मतलब ऐसे कर दूं, जैसे थोड़ा सा सपोर्ट एरिया को हमने बढ़ा दिया, तो अब सपोर्ट एरिया इंक्रीज करने से भी जो है स्टेबिलिटी बढ़ती। या फिर बाय बोथ, दोनों तरीके से सपोर्ट एरिया को भी बढ़ाओ और जो है सेंटर ऑफ मास को भी नीचे ले आओ। तो सेंटर ऑफ मास नीचे तभी आएगा जब लोड इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लें हम एक कार बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, और अब एक ये कार है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है मान लें यहाँ पर है। अब अगर मैं इसको और स्टेबल करना चाहूँ, तो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास को और नीचे ले आना है। तो और नीचे मैं सेंटर ऑफ मास को कैसे ले आ सकता हूँ? ये जो एरिया है जो हम मेटल का बना है, मान लें फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो आयरन का बना हुआ है, और ये ऊपर वाला एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एल्यूमिनियम हल्का होता है आयरन के रिस्पेक्ट में, तो आयरन का ये बेस एरिया आयरन का बना हुआ, आयरन हैवी है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास नीचे आया हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, आयरन की जगह जो है इसके बेस एरिया को आयरन से भी हैवी मेटल गोल्ड कॉपर से कर लेते हैं, गोल्ड से बना दूं, और ऊपर वाले को एल्यूमिनियम से बना दूं, सेंटर ऑफ मास और नीचे आ जाएगा। तो जितना सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा ऑब्जेक्ट का, उतना ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होते जाएगा। और बेस एरिया जितना आप बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट्स का बेस एरिया जितना बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वर्टिकली घरों में रखे हुए होते हैं, तो हम उसके बेस एरिया को थोड़ा सा सपोर्टिव बनाते हैं कि वो गिरे नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक कैलेंडर है ये, तो मान लें एक कैलेंडर है, ठीक है। अब इस कैलेंडर के जो बेस एरिया है उन्होंने इसे इंक्रीज किया हुआ। बेस एरिया को इंक्रीज करने से हुआ क्या है कि ये ऐसे सपोर्ट में, अगर मैं इसको यहां से खड़ा करूं, तो बेस एरिया को कम करके खड़ा करूं, तो ये गिर जाएगा। बेस एरिया को बढ़ाने से, कॉन्टेक्ट एरिया को बढ़ाने से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आएगा।
आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।